बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के इस लेक्चर में दो से तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम किसी पॉइंट और लाइन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो चेक करने का मेथड सीखेंगे कि अगर कोई लाइन और पॉइंट आपको दे दिया जाए तो आप उसके बारे में वेरीफाई कर सकें कि वो पॉइंट लाइन के अबव साइड पे है, लाइन के बिलो साइड पे है, या फिर ऑन द लाइन है। सेकेंडली, अगर एक ओरिजिन यानी 0 0 फिक्स करने पॉइंट आप और एक कोई भी आपको दूसरा पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसके बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ हैं, लाइन के या ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। नूर फातिमा बेटे, जो थर्ड टॉपिक है आज के इस लेक्चर में वो होगा कि अगर हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाता है जिसमें तीन इक्वेशंस होंगी, तो हम किस तरह से जो है उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो तीनों इक्वेशन जो है वो कंकरेंट है या कंकरेंट नहीं। उसके लिए हम एक मैट्रिक्स वाला सिस्टम जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाएगा तो देन हम कह देंगे कि वो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंकरेंट है। तो सबसे पहले हम किसी पॉइंट और लाइन का जो रिलेशनशिप है उसको चेक करने जाते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है जो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और वो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर मैक्सिमम वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन। लेट कर लें कि आपके पास कोई एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। तो देन हमने ये चेक करना है कि ये पॉइंट पी जो है, जब इस पॉइंट को आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो बेसिकली जो है आपके पास तीन जो है वो ऑप्शन हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि जब आप वो पॉइंट उसमें पुट करें आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाए, फिर पॉजिटिव आ जाए, या फिर जीरो आ जाए। अब जब आप इस पॉइंट को वेरिएबल एक्स और वाई की जगह पे पुट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो आंसर आपके पास हो सकता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो इट मीन्स ये पॉइंट आपका अबव द लाइन लाई करेगा। और अगर ये आंसर लेस देन जीरो आ जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर आपके पास आ जाए आंसर में, तो फिर इट मीन्स कि वो जो पॉइंट है वो बिलो द लाइन होगा। और अगर वैल्यू आप पॉइंट की पुट करते हैं इक्वेशन में और आंसर एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाता है, इट मीन्स जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली ऑन द लाइन है, उसी लाइन का ही वो पार्ट है। और इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप उसमें पॉइंट पुट करें तो ये जो बी है, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है, ये पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास, इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है भी तो आप सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मतलब इस तरह से है, अगर लेट्स सपोज आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वाई है ये नेगेटिव है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनेगा बेटे फिर -2x माइनस माइनस मिलके +3y एंड -5 इक्वल टू ज़ीरो। देन आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x और y की। तो जब भी आपने चेक करना है कि कोई पॉइंट किसी लाइन के अबव है या बिलो है या ऑन दी लाइन है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको आपने पॉजिटिव बनाना है अगर वो नेगेटिव है।
और अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ओके जी। उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके बारे में, वो हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, द पॉइंट P of x1 y1 lies above the line if, अगर आप उस इक्वेशन में जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हैं x और y की जगह पे, तो डेफिनेटली फिर वो x1 और y1 आ जाएगा वहाँ पे। एंड स्मॉल b जो है हैव द सेम साइंस, पॉइंट जो है वो अबव साइड पे लाई करेगा। कब? जब आप इक्वेशन में पॉइंट पुट करें, उसका कोई आंसर आएगा, उस आंसर की साइन आप ले लें। वो डेफिनेटली दो ही सूरतें हो सकती है, वो आंसर पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो आंसर जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो वो जो भी कुछ होगा उसका आंसर, उसको और इक्वेशन के अंदर आने वाले कोफिशिएंट ऑफ y को, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो अबव दी लाइन है। अगर उनकी दोनों की सेम साइन नहीं है, ऑपोजिट साइन है, तो देन इसका मतलब होगा कि वो बिलो द लाइन लाई करेगा। एंड नंबर 3 पे है, द पॉइंट P ऑफ x1 y1 एंड द ओरिजिन, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हम कंसिडर करते हैं, आर ऑन द सेम साइड, वो दोनों के दोनों सेम साइड पे होंगे। अगर आप उस इक्वेशन में पॉइंट x1 y1 पुट करें और उसका आंसर निकाल लें, उसका कोई भी एक आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज वो पॉजिटिव आंसर है, कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, और इसी तरह फिर उस इक्वेशन में आने वाले कांस्टेंट c को आप चेक कर लें। अगर इन दोनों की साइन सेम है तो फिर दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे, यानी इक्वेशन के अंदर आप पॉइंट पुट करें और पुट करने के बाद जो आंसर आए उस आंसर को साइड पे रख लें और कांस्टेंट c जो है उसको चेक करें। अगर दोनों की जो साइन है वो सेम है तो इट मीन्स वो एक ही साइड पे जो है वो सेम साइड पे लाई करेंगे। लेकिन अगर उन दोनों की साइन जो है वो सेम नहीं है तो फिर वो अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम सबसे पहले एक पॉइंट हमें गिवन है -2 और 4। अब हमने ये चेक करना है कि ये अबव द लाइन लाई करता है या बिलो द लाइन लाई करता है, और लाइन हमें जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन दे दी गई है 4x + 5y - 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इसी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और वहां से जो आंसर मिलेगा हमें उसको एनालिसिस करेंगे। उसके तीन ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आप देख चुके हैं पहले। उसमें बेटे पॉजिटिव आंसर हो सकता है, नेगेटिव आंसर हो सकता है और जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो देन फिर वो अबव द लाइन होगा पॉइंट, नेगेटिव है तो बिलो द लाइन होगा, और जीरो है तो आप जानते हैं ऑन द लाइन होगा। यही काम किया बेटे। ये गिवन लाइन है हमारे पास और ये गिवन पॉइंट है। पॉइंट में फर्स्ट कंपोनेंट x है, सेकंड कंपोनेंट y है। दोनों जो वैल्यू है बेटे वो इस इक्वेशन में पुट अप करें, सिंप्लीफाई करें। जैसे हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आया 9। अब ये 9 आंसर जो है ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इट मीन्स जो पॉइंट आपने इस इक्वेशन में पुट किया था वो असल में अबव द लाइन लाई करता है। तो यही हमने वेरीफाई करना था बेटे इसमें, कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन के किस साइड पे लाई करता है, ये हमने कंफर्म करना था। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट 5 और -8 आ जाता है और साथ वो ओरिजिन की बात करता है कि ओरिजिन एंड द पॉइंट P जो है लाई ऑन द सेम साइड आर ऑन द ऑपोजिट साइड, और उसमें जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो ये हमें दे दी गई है। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ एक पॉइंट हमें दे दिया है और कहा गया है कि पॉइंट और ओरिजिन दोनों की पोजीशन चेक करें कि वो उस गिवन स्ट्रेट लाइन के किसी एक साइड पे हैं या बोथ साइड पे लाई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है उसके मुताबिक हम सिंपली जो गिवन पॉइंट है
पहले उसको उस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, और पुट करने से पहले उसमें वेरीफाई करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो कोफिशिएंट ऑफ y है बच्चे वो ये 7 है, और 7 इस इक्वेशन में पॉजिटिव का है। इट मीन्स जो हमने वैल्यू चेक करनी थी वो ऑलरेडी ठीक है। अब जब आप ये पॉइंट इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास आंसर आ रहा है -6, और -6 जो है ये तो लेस देन 0 है। और जब भी पॉइंट इक्वेशन में पुट करें और वो नेगेटिव नंबर आए, इट मीन्स वो बिलो द लाइन होगा पॉइंट। ओके हो गया। इसी तरह जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 0 हैं। आप जब उनको पुट करते हैं तो पुट करने के बाद 15 आंसर आया, और 15 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स ये जो पॉइंट क्यू ओरिजिन ओ जो है, ओरिजिन ओ जो है, ये पॉइंट आपका जो है वो अबव द लाइन है। ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जस्ट लेबल किया है हमने इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट के साथ। तो यहाँ से ये आइडिया हुआ, क्योंकि पॉइंट पी की साइन कुछ और थी, पॉइंट क्यू की साइन कुछ और थी, तो यहाँ से ये आइडिया हुआ कि आपके पास दोनों की पोजीशन जो है वो सेम साइड पे नहीं है, ऑपोजिट साइड्स पे है। ओके हो गया। नेक्स्ट, और जो शॉर्टकट मेथड इसका हमने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा था, उसमें हमने ये बात सीखी थी कि अगर गिवन इक्वेशन में आने वाला सी, वो सी आपके पास ये है, यानी आपके पास इस क्वेश्चन में सी इज इक्वल टू जो है वो 15 है। कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर पॉइंट जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो सी की वैल्यू है वो वैल्यू, और जब आप कोई पॉइंट उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं उसका जो आंसर आता है, अगर इन दोनों की साइन जो है वो डिफरेंट है तो इट मीन्स दोनों ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं, और अगर इन दोनों की साइन सेम होती तो फिर ये सेम साइड पे लाई करते। अब आप देख सकते हैं ये माइनस का नंबर है और ये 15 जो है ये प्लस का नंबर है, तो दोनों की ऑपोजिट साइड है, इसीलिए ये दोनों जो हैं वो गिवन लाइन के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। और अगर ये दोनों साइन सेम होती तो देन ये सेम साइड पे लाई करते हैं। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई आपके पास दो लाइंस हो तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल की कंडीशन आपको याद पड़ती होगी कि उसमें दोनों की स्लोप निकालते थे, और अगर वो स्लोप सेम आ जाती थी तो हम कहते थे दोनों पैरेलल हैं, और अगर वो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आता था तो देन हम कह देते थे कि वो परपेंडिकुलर है। और दूसरी एक और कंडीशन भी है कि अगर आपके पास जो लाइंस हैं वो इस तरह की हों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सिमिलरली दूसरी लाइन भी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो देन आप इनका ये प्रोडक्ट ले लें, और वो प्रोडक्ट है a1 b2, वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं उसमें है a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इनका ये डिफरेंस जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मीन्स कि दोनों लाइन जो आपस में वो पैरेलल हैं। सेकंड कंडीशन वही प्रोडक्ट वाली, उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए, और इसमें भी दूसरी कंडीशन है इसकी, और वो है कि a1 a2 प्लस b1 b2 यानी सेम एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई करने, x वाले आपस में y वाले आपस में, दरमियान में सम करना है। अगर वो 0 आ जाए तो ये आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन है, देन फिर आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। आफ्टर देन रिमार्क्स हैं इसके बारे में, जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं बिल्कुल उन्हीं को वर्ड्स में अगेन डिफाइन करने जा रहे हैं हम। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। अगर दो लाइनें, क्योंकि पैरेलल अगर लाइनें होती तो वो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करती, उसने कहा है नॉन पैरेलल, एक इधर को जा रही है लाइन और दूसरी इधर को जा रही है, तो यकीनन ये किसी एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे दो लाइंस आपस में कट नहीं हो सकती।
सेकंड पॉइंट है कि फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट हो तो a1 b2 माइनस a2 b1 जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगी, और अगर पैरेलल होगी तो वो कभी भी वहां पे इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। थर्ड है कि L1 पैरेलल टू L2 हो तो इफ एंड ओनली इफ दोनों की स्लोप बराबर होती है। और फोर्थली है कि अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है दोनों स्लोप्स का वो -1 के बराबर। आफ्टर देन हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन है कि अगर हमें थ्री स्ट्रेट लाइंस दे दी जाए और हमें कंडीशन पूछी जाए कि ये तीनों लाइंस कब कंकरेंट होंगी, तो उसकी कंडीशन ये है बच्चे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये सेकंड इक्वेशन है, और लास्ट वाली ये थर्ड इक्वेशन है। अगर इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो यकीनन आपको याद पड़ता होगा ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये एक इसमें से कॉलम बनाएंगे, इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ y है ये आपका दूसरा कॉलम बना लेंगे, और जो कांस्टेंट है वो आपका तीसरा कॉलम बना देंगे, और राइट साइड पे इक्वल टू जीरो। और ये कंकरेंट होंगे अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो इट मीन्स ये लाइन जो है ये आपस में कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे तीनों लाइन का मिलना। तो क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट आर नॉट। हमने वेरीफाई करना है क्या ये कंकरेंट है कि नहीं। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे सामने लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जो x वाले कोफिशिएंट हैं तीनों वो x वाली जगह पे कर दें, फिर इसी तरह y वाले कोफिशिएंट y वाली जगह पे, और z वाले कोफिशिएंट जो बल्कि कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट लास्ट वाले कॉलम में लिख दें। अब ये 3/3 का आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा। हाँ जी, हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसको बाहर लिखें, और जिस रो में ये एलिमेंट आया है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में ये एलिमेंट आया है वो कॉलम छोड़ दें। जो रिमेनिंग एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आप एक छोटे डिटर्मिनेंट में इनको रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख लेंगे। उसके बाद फिर माइनस साइन, हमेशा माइनस साइन के बाद फिर ये जो सेकंड एलिमेंट उसी रो का है उसको लिखें। आफ्टर देन जिस रो में वो सेकंड एलिमेंट आ रहा है उस रो को भी ख़त्म कर दें, और जिस कॉलम में वो आ रहा है सेकंड एलिमेंट उस कॉलम को भी ख़त्म कर दें। रिमेनिंग जो एलिमेंट बनते हैं बेटे वो एक 5, एक 1, एक 32 एंड -70। ये चार एलिमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे, और फिर प्लस साइन, और ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है इसको, एंड जिस कॉलम में ये आया वो कॉलम छोड़ दिया, जिस रो में आया वो रो छोड़ दी। रिमेनिंग 4 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप इसकी बात करें तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनका प्रोडक्ट आपने पहले लेना है, यानी 12 और -17 का प्रोडक्ट, फिर दरमियान में माइनस साइन, एंड आफ्टर देन ये जो 4 और 1 है इनका प्रोडक्ट, 4 1 ज़र 4। उसके बाद ये माइनस माइनस मिल के प्लस, ये 4 आ गया। इसी डिटर्मिनेंट को भी इस तरह हल किया, इसी तरह लास्ट वाले को भी हल किया। सिंप्लीफाई करते करते हम पहुंचे एक ऐसे रिजल्ट पे जहाँ पे आंसर 0 आ रहा था। इट मीन्स दीज लाइंस आर कंकरेंट। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि क्या ये लाइंस कंकरेंसी की कंडीशन को पूरा करती हैं या नहीं करती। जी, इसके बाद हमें सिंगल पॉइंट दिया हुआ, जैसे प्रीवियस आपने इसकी एक एग्जांपल भी की है कि 5 और 8 ये एक पॉइंट है, और आपके पास लाइन जो है वो 2x माइनस 3y प्लस 6 है। आपने चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के अबव होगा, बिलो होगा,
या फिर ऑन द लाइन होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट बचे हैं, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इक्वेशन को चेक करना है। इक्वेशन के अंदर कोई कोताही, कोई खामी जो हम देख रहे थे कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो नहीं होनी चाहिए थी, तो सबसे पहले आप उसको पॉजिटिव करेंगे। अगर वो नेगेटिव आती है तो इस इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है उसमें तो ऑलरेडी जो था वो पॉजिटिव था, देन आफ्टर देन आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, जो पॉइंट आपके पास है वो पॉइंट पुट कर दें। पॉइंट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें और जो फाइनल आंसर है वो देखें, तो वो आपके पास 8 है, और 8 जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ पी पॉइंट जो है अबव लाई करें। इसी तरह सेकंड पार्ट चेक कीजिएगा इसका थोड़ा जल्दी से, शाबाश जल्दी से उसको रीड करें, शाबाश शाबाश। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 सभी लोग एक दफा देख लें, फिर उसके बाद जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। जी, रोल नंबर 33 जो है, 33 रोल नंबर, यहाँ पे मुझे नाम उसका शो हो रहा है, असगर अली। जी बेटे बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो पार्ट नंबर ए है, आपने इसमें क्या देखा है? 29 का? जी जी, 29 का पार्ट नंबर ए। सर इसमें वो जो y का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। उसके लिए फिर क्या किया हमने? नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। वेरी गुड, ठीक है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, एंड फिर इसका आंसर जो निकाले वो नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? नेगेटिव आया सर। ओके हो गया, ठीक है बेटे। रोल नंबर 95, अनम 95 रोल नंबर। ये बेटे बताओ कि अगर ये नेगेटिव आया तो फिर ये किस साइड पे लाई करेगा, अबव लाई करेगा या बिलो लाई करेगा? सर ये अबव लाइक करेगा। अगर नेगेटिव हो तो बिलो लाई नहीं करता? अगर वाई एक्सेस की एग्जांपल ले लें हम, जो वाई एक्सेस होता है ओरिजिन से अगर डाउनवर्ड आते हैं तो वो फिर क्या होता है? नेगेटिव। और अगर अबव जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स एक्सेस के अबव साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सेस होता है, तो इसमें भी यस ऐसे ही सर। होगा बेटे, ये बिलो होगा। ओके हो गया। रोल नंबर 24, अकील अली साहब जो है, 24 रोल नंबर। बेटे जो ओरिजिन है उसको चेक करके बताओ, उसके कोऑर्डिनेट को उसको पुट करो इसमें, और फिर देखो क्या बनता है। आवाज सुनाई दे रही है बेटे मेरी, अकील अली जी साहब? सर। हाँ जी जी। सर। जब आपने इसमें ओरिजिन पुट किया यानी 00 पुट किया, तो आंसर कितना जी आया इसका? -70। -70। तो -70 लेस देन 0 होगा।
तो यस फिर सर। ये लाइन के अबव होगा या बिलो होगा? सर बिलो होगा। ओके हो गया। जो प्रीवियस बच्चे आप बता रहे थे वो बिल्कुल आपने ठीक बताया था। उसमें -4 और 7 को जब हमने पुट किया था तो वो सिंपल 3 आया था, पॉजिटिव नंबर। तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर जब भी आए वो अबव द लाइन होगा। ओके हो गया। तो इसका मतलब हुआ दोनों की जो साइन है, जब आपने पॉइंट पी पुट किया तो पॉजिटिव आंसर, उसमें आंसर जो था वो नेगेटिव आ गया। जब क्यू पॉइंट पुट किया तो देन आपके पास पॉजिटिव आ गया। इट मींस दोनों जो है वो अपोजिट साइड पे लाई करते हैं। ओके। इसी तरह इसके आपने सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है। इसमें आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे पहले, और वहाँ से आप जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बना लें, कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है, और उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। रो नंबर 56। 56। अक्सा खान। यस सर। हाँ जी बेटे, सबसे पहले ये बताएं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती? कैसे पता चलता है कि स्टार्ट पे आपने जो है वो 3 2 1, ये कहाँ से पता चला हमें? शाबाश शाबाश। सर मतलब इसमें जो कांस्टेंट नंबर होंगे वो हम अलग से लिखेंगे, हम्म, मतलब ए बी सी फॉर्म में से। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 कहाँ से आया है? टू सेकंड वाली रो से, फर्स्ट मतलब एक्स की जो वैल्यू है। ओके हो गया। शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा। रो नंबर 36। 36। जी सर। बेटे ये बताएं कि ये जो 2 के नीचे 1 है, ये हमने कहाँ से देख के लिखा है? ये 1 ही आना है या -1 आना है इसकी जगह पे? सर 1 ही आना है, वो थर्ड रो से एक्स की वैल्यू 1 है, वो ओके, पॉजिटिव में है इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, शाबाश, ठीक हो गया। रो नंबर 79। दिलदार साहब जी। यस सर। बेटा ये जो राइट साइड पे 0 0 लिखे हुए हैं, ये हमने कहाँ से देख के लिखे? यस सर, ये 0 0 जो लिखे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, ये कहाँ से देख के लिखे गए? मतलब किधर 0 आ रहे थे तो जो हमने उनको देख के इधर लिख दिए? सर ये लास्ट में जब इनका वो टोटल आंसर आया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो जी सर। इक्वेशंस के राइट साइड पे था। जी जी सर। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर हम क्या करते भला? सर जब 1 होता तो इसे फिर वहां लिख देते, 1 की जगह 1 ही लिख देते। कहाँ पे? इधर लिख देते। ये सही जगह लिखा मैंने। नहीं सर, हाँ जी हाँ जी। लास्ट में लिखते। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठीक हो गया। रो नंबर 28 जी, हमाद साहब जी। जी सर। बेटे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क होता है भला? कोई सिंबल की, कोई अलामत की, किसी ब्रैकेट की, कोई थोड़ा बहुत फर्क इनमें होता है कोई दोनों में? क्योंकि सर ये होल का आंसर है ना एक्स पर। जी। हाँ जी, क्या फर्क होता है बेटे इन दोनों में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में? जी दिलदार साहब बेटे, आपसे मुखातब हूँ मैं। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कोई बताएं। बात नहीं। जी जी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेटे क्या फर्क होता है? मैट्रिक्स सर जी वो कॉलम होते हैं जो उसके। अच्छा, और डिटर्मिनेंट बेटे? डिटर्मिनेंट सर जी लास्ट में जो उनका आंसर आता है।
अच्छा ये जो मैं लिखने लगा हूँ कुछ 2 3 1 -1, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है या मैट्रिक्स लिखा है? ये सारा आपने ये लिखा है, वो मैट्रिक्स में लिखा है। तो बेटे ये जो उसके नीचे मैंने लिखा है ये वाला, ये डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है? ये टर्मिनेट से आ गया सर, तो फर्क तो ये ना टर्मिनेट से आ गया। बेटे, ये तो फिर फर्क ये ना हुआ कि मैट्रिक्स में ब्रैकेट लगाई जाती है और डिटर्मिनेंट में सीधी लाइन यानी कि मॉड लगाया जाता है। क्या मॉड ख्याल लगाया जाता है, जी सर। जी जी सर। ऐसे ही है? रोल नंबर 36। जिसकी बारी खत्म हो जाए वो अपना माइक ऑफ कर दिए करें। यस 36। सर। ओके। हाँ जी ईशा बेटा, ये बताओ जरा कि इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले ये बाहर वाला 3 जो है ये कहाँ से आया है, किसको सर देख? ये जो फर्स्ट रो में 3 है वो है। ओ एग्जैक्टली, शाबाश। जब ये 3 बाहर आ गया तो फिर हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट को छोड़ने के लिए, कि कौन से एलिमेंट छोड़ने और कौन से लिखने? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखना है, ओके, बाकी लिख वेरी लेना है। वेरी गुड। यानी जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है जिसको आपने बाहर लिखा है, आपने वो रो कॉलम छोड़ के यस सर। बाकी लिख लेने। ठीक है। यस सर। फखर जमान साहब जी 53 रो नंबर। यस सर। बेटे ये बताओ जरा कि ये हमारे पास तो ये डिटर्मिनेंट था -5 8 1 और -3, तो इसका ये जो 15 -8 है ये कैसे आया बोला, किसको किसके सर साथ? ये इनको सर 5 को -3 से मल्टीप्लाई करने से। वेरी गुड, शाबाश। तो माइनस माइनस और को फिर माइनस नहीं हो जानी चाहिए, क्या नहीं ख्याल है? सर, प्लस हो जाता है। प्लस होनी चाहिए थी, वेरी गुड। और फिर उसके बाद सर ये माइनस नहीं समझ आई। सर, सर ये फार्मूले का माइनस है। बिल्कुल ठीक है बेटे। और फिर किसको मल्टीप्लाई किया? सर 1 और 8 को। और वो तो 9 बनता है मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है? नहीं सर, हाँ हाँ। सर 8 बनता है। अच्छा अच्छा, जमा करने से 9 बनता है। जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके बेटे। और 99 रो नंबर बेटे, गुलजैब साहब 99। जी सर। बेटे ये टोटल आंसर तो आया है 28, तो क्या ये लाइंस आपस में कंकरेंट होंगी कि नहीं होंगी? नो सर, अगर 0 होंगी तब होंगी। तब कंकरेंट होंगी। और कंकरेंट होने का मतलब क्या होता है बेटे? नहीं वो तो ठीक समझ आ गई कि जब 0 आ जाए तो कंकरेंट होती है। कंकरेंट का मकसद क्या है, क्या मतलब है कंकरेंट के? चलो जब हो जाती है 0 वो तो बन गई। अगर आपको ड्रा करनी पड़ जाए कि 3 कंकरेंट लाइन ड्रा करें तो कैसे करेंगे, किस तरह से नजर आएगा कि ये कंकरेंट है? हाँ जी, नहीं पता सर इसका। अच्छा जी बेटे। रोल नंबर 61 एहसन अजीम साहब जी 61। जी एहसन बेटे, आप सुन रहे हैं मुझे? सर ये रोल नंबर गलत है। एहसन का रोल नंबर क्या है? सर ये 61 जैन अहमद का है। तो ये कौन है फिर एहसन अजीम साहब, ये कौन है? सर किसी ने फेक आईडी से लॉगिन किया है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे। जो कंकरेंट होती है ना बेटे लाइंस, उनका मतलब होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर रही है बेटे। फर्ज करें एक लाइन ये है और एक ये और तीसरी लाइन ये तीनों अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही है तो फिर ये कंकरेंट है बेटे। तो इसी पॉइंट से देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कंकरेंट है कि नहीं है। ओके बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं अगले लेक्चर में। 4 भी लेने हो सकती है कि बेटे 10 भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं।
ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।